होने के बाद भी उन पर हमला होता है तो ये तो जानबूझ के कराते हैं। भगवान जाने क्या विषय, अभी तक कहीं केस नहीं है। अब वो कहीं की बहू हो गई, वहाँ भी उनका नाम है, यहाँ भी उनका नाम है। ऐसे मतदाता का ही नाम कटेगा, बाकी किसी का नाम नहीं। उन्हीं का विधानसभा जिसके वो प्रतिनिधित्व करते हैं, राघोपुर, वहाँ 100% पुनरीक्षण का काम हो गया। अभी तक एक जी किस संदर्भ में बोले मैं पूरा सुना नहीं हूँ, तो चिराग जी का अपना पर्सनल क्या भावना है वो बता सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई रेखा ऐसा बदलेगा जो लोग कहेगा कि हाँ ये वो ब्रह्मपुर था और ये ब्रह्मपुर के झपट के कहीं से भी ला करके अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दूं। तेजस्वी यादव जी, और आप पता कीजिएगा उनके दिल्ली में 2 केस हैं। जिस चीज का वो आरोप लगा रहे थे आदरणीय सम्राट चौधरी जी पर, तो ऐसा कोई आरोप आज तक न लगा सरकार का, कि लोग डरते हैं, अपराधी डरते हैं कि मैं घटना करूंगा तो मैं पकड़ाऊंगा। ये बात इस ब्रह्मपुर की जनता की ये है कि जो भी प्रतिनिधित्व अभी कर रहे हैं ब्रह्मपुर का, ये तो उनका प्रॉब्लम है कि उन्होंने अभी तक किसी को जुड़े हुए हैं। सब कार्यकर्ता ही हैं और कार्यकर्ता का सम्मान से बड़ा कोई चीज़ होता ही नहीं। परमेश्वर नाथ महादेव का ये जगह है, ये धरती तो उन्हीं के नाम से गुंजमान है, और श्रावण मास में यहाँ आना बहुत ही सौभाग्य की बात है। और इसी बीच में अनिल भाई, भैया जी इनको लोग कहते हैं, इनका आग्रह था कि मैं एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा हूँ हम, ये तो बहुत खुशी की बात है। हर एक जो भी किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं सब कार्यकर्ता ही हैं, और कार्यकर्ता का सम्मान से बड़ा कोई चीज़ होता ही नहीं। आप आए होंगे सिमरी में, तो आप रोड की स्थिति देखे होंगे, कैसा है ब्रह्मपुर में, कितना विकास आपको दिखा? रोड तो है ही, रोड में तो कहीं टूटा फूटा है नहीं। बिल्कुल, मैंने ज़रूर ये रोड को देख करके हमको लगा कि इस रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए, नहीं तो समस्या तो है कि चौड़ीकरण नहीं हुआ है, वो आगे होगा भी, धीरे धीरे हो भी रहा है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य इस ब्रह्मपुर के जनता की ये है कि जो भी प्रतिनिधित्व अभी कर रहे हैं ब्रह्मपुर का, ये तो उनका प्रॉब्लम है कि उन्होंने अभी तक किसी को बताया नहीं। धोखाधड़ी है यहाँ के जनता का। कहीं कहीं रोड कच्ची है जिसपे ईंटा का बड़ा बड़ा टुकड़ा टाउन में डाला गया है। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो यहाँ के एमएलए हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि, उनको चाहिए था कि ये सब छोटा छोटा काम को कराना, लेकिन ठगा तो जनता गया। उन्हें क्या, वो तो अपना 5 साल राजभोग किए और फिर राजभोग करने के लिए पहुँच जाएंगे जनता के बीच में। तो यही चीज़ तो जनता को दिखाना चाहिए कि आप 5 साल रहे तो इस क्षेत्र के लिए आपने क्या किया, कि अभी तक रोड आए। पूरे बिहार आप घूम जाइए तो ये स्थिति आपको रोड का कहीं नहीं मिलेगा। हमको तो लग रहा है कि कैसे रोड अभी तक वंचित है, यहाँ का प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। तेजस्वी जी बिहार को जंगल राज की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कि इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्राइम बढ़ा हुआ है बिहार में। इससे ज़्यादा तो आप ही जानते होंगे कि जंगल राज के पुरोधा उनके पिताजी लालू यादव ही रहे हैं, तो वो क्या जंगल राज की बात और कानून व्यवस्था की बात करेंगे। आज के दिन में कहीं भी आप बता दीजिए घटनाएं घटती है, और घटनाएं घटने के बाद प्रशासन का काम है उस घटना पर एक्शन लेना। और बताइए कि कहीं भी कोई घटना घटी है 24 घंटा 48 घंटा के अंदर अपराधी पकड़े ना गए हों, अपराधी बाहर नहीं घूम सकते। ये नीतीश कुमार जी का इकबाल है और ये नीतीश कुमार जी का राज है। घटना घटने हम क्यों देंगे? घटना घटने से पहले ही क्यों नहीं रोक लगे? मैंने एक नहीं कहा कि घटना घटने क्यों देंगे, घटनाएं घट जाती है, बहुत सारे उसके रीजन है, बहुत सारे जमीन विवाद है, आपसी कले है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम दोनों हैं, अभी कोई आकर के गोली मार दे, प्रशासन इसमें क्या कर सकती है? एक एक आदमी के पीछे तो गार्ड नहीं रहता। लेकिन आज के दिन में एक सवाल जरूर है बिहार सरकार का कि लोग डरते हैं, अपराधी डरते हैं कि मैं घटना करूंगा तो मैं पकड़ाऊंगा। ये बात पक्का है, ये नीतीश कुमार जी का इकबाल है। लेकिन छिटपुट घटनाएं कहीं कहीं हो जाती है,
ये चलते रहता है। बहुत बड़ा प्रदेश है बिहार, छोटी मोटी घटनाएं होती है। ओवरऑल आप देखेंगे तो कहीं संगठित अपराध नहीं होता है यहाँ। आप देखे होंगे पूर्व के ज़माने में कि सीएम हाउस में ही फिरौती मांगा जाता था। किडनैपिंग कोई और करता था, उसका फिरौती कहाँ वसूला जाता था, तो सीएम आवास में। वो भी आपने देखा है, वही लालू राबड़ी जी का इकबाल का सरकार था। अच्छा, विधानसभा में तेजस्वी जी और सम्राट चौधरी के साथ जो मैं हुआ, इससे जनता को कैसा संदेश जाएगा? देखिए, तुतु में कोई सम्राट जी तो तुतु में किए नहीं, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी तो कहीं कोई तुतु में किए नहीं। वो तो विषय पर बोल रहे थे। अब आप खुद जो दोषी हो, आपको शायद जानकारी नहीं होगा तो मैं आपको थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर दूं। विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, और आप पता कीजिएगा उनके दिल्ली में 2-2 केस हैं। जिस चीज़ का वो आरोप लगा रहे थे आदरणीय सम्राट चौधरी जी पर, तो ऐसा कोई आरोप आज तक न लगाया है न लगाएगा, कभी ऐसा चरित्र ही नहीं रहा है। और उन पर तो थाने में केस है, और वो व्यक्ति दूसरे पर दोषा पर। चलिए, जनता सब देख रही है, और माकूल जवाब देगी जनता, इस बात को भी याद रखिएगा। यदि किसी अच्छे चरित्र वाले निर्दोष व्यक्ति पर कुछ भी आप दोषारोपण करेंगे, जनता सब समझती है, और जनता के पास ताकत होती है वोट की। उसमें इनको बता देगा कि आप ये अनर्गल प्रलाप क्यों करते हैं, विकास की बात क्यों नहीं करते हैं, और बिना मतलब का प्रलाप क्यों करते हैं। उन पर तो राबड़ी जी ने भी लगाया है आरोप सम्राट जी के। वो माता तुल्य हैं, आप जानते हैं। माता कुमाता नहीं हो सकती, माता तो माता होती है। उनको लग रहा है कैसे मैं छीन के झपट के कहीं से भी ला करके अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दूं, गद्दी पर बैठा दूं। तो माता तो हमेशा अपने पुत्र के लिए सोचती है ना, तो दुनिया गलत लगता है। मातृत्व में आइएगा तो पुत्र से अच्छा कोई नहीं होता है, तो इसी भाव में है। बाकी मेरा उनको प्रणाम है, वो माता है, उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं। बिल्कुल आएगी, डंके के चोट पर। आज बिजली के क्षेत्रों में, आज सड़क के क्षेत्रों में आप देखिए, अभी जो बुजुर्ग वृद्धा पेंशन दिया गया है, बिजली में कुछ सब्सिडी किया गया है, इस सब के चलते जनता बहुत खुश है। जनता कभी नहीं चाहती है कि फिर से 2003-4 से पहले वाला पुनरावृत्ति हो, इसलिए जनता मन बनाए हुए है। एनडीए छोड़ के, आदरणीय नीतीश कुमार छोड़ के, आदरणीय सम्राट चौधरी जी को छोड़ के, आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को छोड़ के वो किसी का चेहरा नहीं देखने वाला है। 2025 में हम लोग 200 पार जाएंगे। यानी इस बार विधानसभा चुनाव के बाद बराहपुर विधानसभा का रूपरेखा बदलेगा। बिल्कुल, यहाँ की जनता एनडीए को जिताएंगे, और यहाँ की रूपरेखा ऐसा बदलेगा जो लोग कहेगा कि हाँ, ये वो बरहमपुर था और ये बरहमपुर है। विकास चलाना, विकास बढ़ाना तो मेरे पार्टी का, एनडीए का मोटिव है, उसमें कहाँ दो मत है। आप बरहमपुर जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, बरहमपुर विधानसभा की जनता के लिए? हम अब जनता से यही अपील है हम लोगों का कि बिहार के 243 विधानसभा की जो सीटें हैं उसके अंदर हम मिलजुल कर काम करें, कमल खिलाएं, भगवा लहराएं, एनडीए को लाएं, और बरहमपुर विधानसभा को बिहार की सबसे सर्वोत्तम विधानसभा बनाकर दिखाने का जो संकल्प है हमारे प्रदेश के नेताओं का, हमारे केंद्र का नेताओं का, उस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान दें। आपने कहा कि जंगल राज नहीं है, लेकिन आप ही के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आप ही के सरकार पर, केंद्रीय सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। पता नहीं चिराग जी किस संदर्भ में बोले, मैं पूरा सुना नहीं हूँ। तो चिराग जी का अपना पर्सनल क्या भावना है वो बता सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने सुना नहीं है। आप ही बता रहे हैं तो मैं जान रहा हूँ, ऐसा कोई बात मैंने सुना नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो मतदान पहचान पत्र को लेकर जो चल रहा है, सब गरीब गुर्गों का टिकट काटने के लिए सारा प्लानिंग है। बड़ा अच्छा विषय आपने छेड़ा है। सर्वप्रथम उन्हीं का विधानसभा जिसके वो प्रतिनिधित्व करते हैं, राघोपुर, वहाँ 100%
पुनरीक्षण का काम हो गया, अभी तक एक भी कंप्लेन नहीं आया, उन्हीं का विधानसभा। तो जब उनके विधानसभा में जो सबसे ज्यादा चिंतित होकर के आओ आओ कर रहे हैं, उन्हीं के विधान पता कर लीजिए जा करके, 100% पुनरीक्षण का काम हुआ, अभी तक एक भी कंप्लेन नहीं आया है। इसलिए हाँ, क्या है कि जहां डबल मतदाता, अब किसी की शादी हो गई, वो किसी जगह की बेटी है, अब वो कहीं की बहू हो गई, वहाँ भी उनका नाम है, यहाँ भी उनका नाम है, ऐसे मतदाता का ही नाम कटेगा, बाकी किसी का नाम नहीं कटने जा रहा है। ये प्रोपगंडा वो करते रहे। हाँ, उन पीछे उन्होंने कुछ जो इसी ढंग का वोटर बनाया था, इसीलिए उनको खलबली है कि हम जो 2-2, 3-3 जगह अपने वोटर का नाम डाले थे, उनका नाम न कट जाए, लेकिन नाम एक ही जगह रहेगा, ये हमारा संविधान भी कहता है। और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होगा और बिल्कुल उन्हीं वोटर का अधिकार है अपना प्रतिनिधि चुनना, कोई बनाए हुए वोटर का अधिकार नहीं है प्रतिनिधि चुनना। अभी जब तो कह रहे हैं कि सदन में हमारे बेटे पर 3 बार हमला हुआ तेजस्वी पर। अब इतना सिक्योरिटी होने के बाद भी उन पर हमला होता है, तो ये तो जानबूझ के कराते हैं। भगवान जाने क्या विषय। अभी तक कहीं केस तो हुआ नहीं है कि उन पर कहीं कोई हमला हुआ है। कहीं केस हुआ है तो हमको FIR का कॉपी दीजिए।